हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में गाइस हम लोगों ने डी मोवर्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के क्लास में गाइस हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके ऊपर बेस्ड भी गाइस क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 लेक्चर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस आज के टॉपिक के साथ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत ही आसान टॉपिक है गाइस, ध्यान दीजिए। नंबर 1 को जैसे गाइस हम लोग यूनिटी बोलते हैं, 1 को हम क्या बोलते हैं? यूनिटी। तो हमको गाइस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। हमको मतलब क्यूब रूट ऑफ 1 निकालना है गाइस। हमको निकालना क्या है समझ पा रहे हैं आप लोग? हमको क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1, मतलब इसके हमको रूट्स निकालने हैं। तो नंबर 1 इज कॉल्ड यूनिटी। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मान लो कि एक्स क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूबिंग किया गाइस दोनों साइड, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1। क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्यूब आ गया। इस 1 को इधर लेके आ गए, 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगेगा गाइस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। किसका फॉर्मूला लगेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है गाइस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है गाइस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे कि गाइस आपको पता है कि 1 जो नंबर होता है उसको यूनिटी भी हम लोग बोलते हैं। जो नंबर 1 है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटी। तो गाइस लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 1 निकालना है। तो मान लो उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, तो दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे, तो इधर एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा और क्यूब रूट और क्यूब क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो आंसर 1 बजेगा। क्यूबिंग किया, इस 1 को इधर लेके चले जाएगी, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को आप लिख सकते हो 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर आंसर 1 ही आता है। तो 1 को आपने लिख दिया 1 क्यूब। लगाएंगे आप फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। किसका गाइस फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। मतलब दिस इक्वल टू 0 या तो दिस इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, क्योंकि डायरेक्टली इसके फैक्टर्स आप निकाल नहीं सकते। तो ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और सी भी 1 है, मतलब ए बी सी 1 है। लगाया आपने फॉर्मूला। ऑलरेडी गाइस हम ये पढ़ चुके हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज आपने पुट कर दी ए बी सी की, है ना। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन मिल रहा है ना। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन मतलब -3 को आप लिख सकते हो 3 इंटू माइनस 1। -3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू माइनस 1। और इस -1 की वैल्यू क्या पुट कर दी आपने? इस -1 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो आई स्क्वायर। -1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? आई स्क्वायर, है ना। आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे स्टार्टिंग में आपको ये बताया कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो -1 के बदले लिख दिया गाइस आई स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया। आई स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो बचा आई। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल रहे हैं आपको, एक -1 प्लस √3i/2 और एक -1 माइनस √3i/2। दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2। गाइस ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया क्योंकि आपको ऑलरेडी गाइस ये आता है, सब कुछ हमने आपको पढ़ाया है। तो एक फैक्टर मिल रहा है, एक रूट मिल रहा है -1 प्लस √3i/2 और एक मिल रहा है -1 माइनस √3i/2। आप देख सकते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्योंकि इमेजिनरी टर्म हमारी है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है क्योंकि साइन का फर्क है गाइस, और एक टर्म तो 1 ही है। तो 3 रूट्स मिल रहे हैं गाइस आपको। 3 रूट्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपका पावर 3 है ना। 3 रूट्स मिल रहे हैं, तो ये आपके 3 रूट्स हो गए, जिसको बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इन तीनों क्या बोलते हैं गाइस? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले जो बेसिक आपको आना चाहिए वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक्स माइनस 1 को 0 से इक्वेट किया, यहां से एक रूट मिला, और ये इक्वेशन को हमने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें दो रूट्स मिले, एक -1 प्लस √3i/2 और एक -1 माइनस √3i/2। तो यहां से एक मिल गया और यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट्स मिल गए। तो टोटल 3 रूट्स हो गए, 1, 2 और
3, जिसमें से 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स है, जिसमें से 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है गाइस, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स है और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है। इन तीनों को बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नोट कर लीजिए गाइस। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 1 को हमने गाइस x लिया था, है ना। क्यूब रूट ऑफ 1 को हमने गाइस x लिया था, हमने सॉल्व किया पूरा, तो हमें 3 रूट्स मिल रहे हैं। ये हमें एक रूट मिल रहा है, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरीके से हमें गाइस 3 रूट्स मिले, है ना। क्यूब रूट ऑफ 1 को हमने x लिया, हमने सॉल्व किया, हमको 3 रूट्स मिले। कुछ और भी चीजें गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आइए एक थोड़ा सा प्रूफ करते हैं छोटा सा। लेट W इक्वल्स टू, मैं इन दोनों में से किसी एक को W ले लेता हूं, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों में किसी एक को मैं W ले लेता हूं। तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। W ले लिया मैंने, इसको भी ले सकते हो, इसमें से दोनों किसी एक को ले सकते हो। तो मैंने इसको लिया, क्यों लिया इसको, ऐसे ही लिया, कोई रीजन नहीं है बेटा उसका। तो अगर W ये है तो W स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर निकालते हैं, -1 प्लस √3i अपॉन 2 का होल स्क्वायर। लगाइए फॉर्मूला गाइस, फॉर्मूला लगाइए। a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू √3i है। a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू √3i है। a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होल अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4, होल अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस, 4 हो गया। तो W स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -1 -2 √3i का √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर i स्क्वायर अपॉन 4। तो W स्क्वायर इक्वल्स टू 1 -2 √3i प्लस 3, i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 4। तो W स्क्वायर मतलब होगा 1 -2 √3i, 3 इंटू -1 -3 अपॉन 4। तो दैट इज W स्क्वायर इक्वल टू 1 -3 -2 √3i अपॉन 4। W स्क्वायर 2 कॉमन लीजिए, -1 √3i अपॉन 2 और 2 कैंसल, सॉरी अपॉन 4 था, है ना, अपॉन 4 था, 2 और 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो क्या बचेगा, W स्क्वायर इक्वल टू -1 √3i अपॉन 2। ध्यान दीजिए बहुत गौर से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये तो गाइस हमारा हो गया था। इन दोनों में किसी एक को आप W, किसी को भी आप ले सकते हैं। तो मैंने गाइस इसको W ले लिया, ठीक है। अगर मैंने इसको W ले लिया, है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, -1 प्लस √3i अपॉन 2 है, -1 प्लस √3i अपॉन 2 है। स्क्वायरिंग किया मैंने दोनों तरफ, क्या किया, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करना तो गाइस आपको आता ही है। W स्क्वायर हो गया, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया, पूरा एक्सपर्ट आपको समझा दिया मैंने ऑलरेडी। तो W स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस, ध्यान देने जाएगा। W स्क्वायर की वैल्यू, W स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -1 √3i/2। W स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, -1 √3i/2 आ रही है कि नहीं आ रही है गाइस। देखिए मैंने इसको W ले लिया, -1 प्लस √3i अपॉन 2 को क्या ले लिया, W। मैंने स्क्वायरिंग किया तो W स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है गाइस, ठीक है। आपने इसको W लिया, स्क्वायरिंग किया तो W स्क्वायर आपका ये आया। सिमिलरली आप रफ में करके देख सकते हो, अगर आप इसको W लेते हो, अगर गाइस आप इसको W लेते हो, इसको आप W लेते हो और स्क्वायर करोगे तो W स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। मतलब इसको W लिया तो ये W स्क्वायर आएगा और इसको W लिया तो ये W स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम दोनों तो कर नहीं सकते सॉल्व, अब मैंने आपको एक करा दिया, मैंने इसको W अज्यूम किया और ये मेरा W स्क्वायर का वैल्यू आया, देख लीजिए आप। मैं इसको अगर W लेता तो ये मेरा W स्क्वायर आता। तो अभी बस गाइस नोटेशंस का फर्क है। अब हम क्या करेंगे गाइस, बार बार हम ये बड़ा -1 प्लस √3i अपॉन 2, -1 √3i अपॉन 2, ये हम ना लिख के हम इसको W और W स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आज के बाद इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं W बोलूंगा और इसको मैं W स्क्वायर बोलूंगा। आज के बाद गाइस मैं इसको W बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा, W स्क्वायर। समझ रहे हैं। देयरफॉर बताइए, यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, देयरफॉर बताइए, ये 1 कॉमा -1 प्लस √3i अपॉन 2 को क्या बोलेंगे, W। -1 √3i अपॉन 2 को क्या बोलेंगे,
डब्ल्यू स्क्वायर, है ना। ये 1 देखिए आ गया, ये 1 -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 को क्या बोलेंगे, डब्ल्यू बोलेंगे, अज्यूम किया है हमने। और अगर मैंने इसको डब्ल्यू लिया तो सॉल्व करके दिखाया मैंने आपको, ये डब्ल्यू स्क्वायर आता है, -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या आता है, डब्ल्यू स्क्वायर। मतलब मैं इसको ना लिख के मैं डब्ल्यू लिख रहा हूं और इसको ना लिख के मैं डब्ल्यू स्क्वायर लिख रहा हूं। मतलब 1 डब्ल्यू स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्या है बेटा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस आपको, इनको हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे कि मैंने बताया -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 का मतलब डब्ल्यू होता है। तो इसके पहले थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लिखा था कि नहीं लिखा था। अब मैं -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 ना लिख के डब्ल्यू लिख रहा हूं और -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 ना लिख के डब्ल्यू स्क्वायर लिख रहा हूं। तो आज के बाद गाइस हम इनको इन नोटेशन से ही जानेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस आपको, नोट कर लीजिए। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं और ज्यादा क्लैरिटी हम लोग देते हैं आपको। x क्या था गाइस, x था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x क्या था गाइस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूबिंग किया था आपने, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। इसको आपने सॉल्व किया, पीछे मैंने आपको बताया वीडियो में। तो आपके 3 रूट्स आ रहे हैं, एक 1 और -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 और एक -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। तो ये 1 तो गाइस हो गया, ठीक है। इसको मैंने w ले लिया और जब मैंने सॉल्व किया इसको डब्ल्यू स्क्वायर, इसको मैंने w ले लिया और जब मैंने डब्ल्यू स्क्वायर किया तो मुझे ये आंसर मिल रहा है। समझ रहे हैं आपको। तो ये मेरा w है और ये मेरा डब्ल्यू स्क्वायर है। तो आप यहां देख सकते हैं 1 -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या है गाइस, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये और ये क्या है, मेरे क्यूब रूट्स हैं। क्या है, क्यूब रूट्स। किसके, यूनिटी के, मतलब 1 के। अब गाइस है ना, इस x को आप w से डिनोट कर रहे हो, इस x को आप किससे डिनोट कर रहे हो, w से। और w स्क्वायर जब आप निकाल रहे हो तो आपको ये आंसर आ रहा है। मतलब ये वाले x की वैल्यू w है और ये वाले x की वैल्यू w स्क्वायर है। ये वाले x की वैल्यू क्या है, w हमने अज्यूम की। और w स्क्वायर जब हमने सॉल्व किया, ये x को गाइस हमने w अज्यूम किया है, ये x को गाइस हमने w अज्यूम किया है। और जब हमने w स्क्वायर निकाला तो हमारा ये आंसर आ गया। मतलब इसको हम w स्क्वायर लिख सकते हैं। w कितना है गाइस अपना, -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2। और जब हमने सॉल्व किया तो डब्ल्यू स्क्वायर मतलब -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो गाइस जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका वैल्यू आ रहा था -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। आप करके देख लीजिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में तो वीडियो के पिछले पार्ट में बताया ही गाइस आपको। तो ये आपका गाइस डब्ल्यू स्क्वायर है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि आपके पास W और W स्क्वायर की वैल्यू है। ये आपने W लिया, आपने W स्क्वायर निकाला, मतलब आपने इसका स्क्वायर निकाला तो आपको ये आंसर मिल रहा है। समझ रहे हैं। बट एक्चुअल में ये जो वैल्यू है -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2, ये क्या है, -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या है, दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या है गाइस, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो है ही है, बट साथ में इनके पास आई टर्म है। तो यहां पर 1 था जो रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यों, क्योंकि ये 1 है तो 1 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो मैं यहां पे कुछ लिखना चाहूंगा, W, W स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या लिखना चाहूंगा गाइस, बताइए। W, W स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। W का मतलब ही -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 है, लिखा है। W स्क्वायर का मतलब ही -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 है, लिखा है। तो यहां पर भी वही लिखा है, -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहां पे कॉम्प्लेक्स शब्द क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 भी था, इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स शब्द नहीं लिखा, क्योंकि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। तो इन 3 में से मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, एक ये वाला और ये वाला। और उसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है W, W स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो मैंने यहाँ पे गाइस 1 नहीं लिखा है, क्योंकि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो जब यहाँ तीनों को साथ में लिखा है, 1 को, इसको और इसको, तो मैंने लिखा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बट मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, W और W स्क्वायर, तो लिखा है मैंने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हो क्या गाइस मैं क्या बोल रहा हूं,
हाँ, अब W कॉमा डब्ल्यू स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब W क्या है, ये -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या था गाइस, -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या है, -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब W क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नहीं समझा आपको, ये देखिए -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या है, -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है कि नहीं है। -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बट -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या है, W। तो मैंने क्या लिखा, W इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कुछ गलत लिखा गया गाइस मैंने, अरे बेटा बहुत सिंपल है, देखो कि मैंने x को क्या ले लिया है, W ले लिया है, x को क्या ले लिया है, W। मतलब इसको मैं -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 को मैं W से बुलाने वाला हूँ, -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 को मैं किससे बुलाने वाला हूँ, W से। तो 1 कॉमा W स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। बट -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 के बदले में क्या लिख रहा हूँ, W लिख रहा हूँ। समझ रहे हैं आपको, क्यूबिंग करिए तो W क्यूब इक्वल्स टू 1, मतलब W क्यूब -1 इक्वल टू 0, मतलब W -1 W स्क्वायर प्लस W इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर W -1 इक्वल्स टू 0, W स्क्वायर प्लस W प्लस W स्क्वायर प्लस W प्लस 1 इक्वल टू 0, W कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये उधर चल जाएगा तो ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता बताता हूं। तो W स्क्वायर प्लस W प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सर W माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, ये हो नहीं सकता गाइस। W माइनस 1 इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, W माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है गाइस। मतलब W 1 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि W क्या है, W कॉमा W स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। W की टर्म्स कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, W की टर्म्स क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स। मैंने इसको W नहीं लिया है गाइस, मैंने इसको W नहीं लिया है, मैंने इसको W लिया है। तो W की वैल्यू क्या है, -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2। तो आपके W की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता, मतलब W माइनस 1 इक्वल टू 0, तो W आपका 1 आ जाता। W आपका क्या आ जाता, 1 आता कि नहीं, बट W 1 है क्या, W 1 नहीं है। W कितना है, -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 है। तो देयरफॉर ये हो नहीं सकता। तो क्या रिलेशन मिल रहा है आपको, यहां से रिलेशन मिल रहा है 1 प्लस W स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन बहुत काम का है, हमारे बहुत ज्यादा काम का है, पूरे न्यूमेरिकल इसके ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए गाइस मैंने आपको ये रिलेशन बताया है। समझ रहे हैं गाइस आप लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि 1 प्लस W स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। हाँ, 1 प्लस W स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो 1 प्लस W की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, W स्क्वायर की -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। सॉल्व करो इसको, 1 प्लस इंटू माइनस -1/2 प्लस रूट 3 आई बाई 2 -1/2 माइनस रूट 3 आई बाई 2 प्लस रूट 3 आई बाई 2 माइनस रूट 3 आई बाई 2 कैंसल, मतलब 1 माइनस 1 -1/2 -1 हो गया, तो आंसर आ रहा है 0। तो आप देख सकते हो कि 1 प्लस W स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 0। ये आपके समझने के लिए गाइस, ठीक है। 1 तो एज इट इज W की वैल्यू पुट की, W स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, बट ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि W की वैल्यू इतनी है, W 1 कैसे हो जाएगा, तो इसलिए ये हो नहीं सकता गाइस, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये अगर नहीं हो सकता मतलब W स्क्वायर प्लस W प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो गाइस हमको आगे काम में आने वाला है। तो गाइस समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से आपको गाइस शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। एक्स क्या लिया हमने, क्यूब रूट ऑफ 1 ले लिया, आपने सॉल्व किया, आपको 3 आंसर मिले एक्स के, जिसमें से आपने इसको W अज्यूम कर लिया, आपने इसको W अज्यूम किया, आपने इसको स्क्वायरिंग किया वीडियो के पिछले पार्ट में, इसको आपने W ले लिया, उसका स्क्वायर निकाला, तो आपका आंसर ये आ गया। आपने W इसको लिया, आपने स्क्वायर निकाला, तो आपका आंसर ये आ गया। मतलब ये W हो गया और ये क्या हो गया, W स्क्वायर। मतलब -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या है, -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, बट उसको हमने W बोल दिया है, मतलब W इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1 है, बट उसको हमने W स्क्वायर ले लिया है। तो ये हमारा W हो गया और ये हमारा W स्क्वायर हो गया। तो मैं 1 -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 को क्या लिखूंगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बट -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 क्या है,
W है उसका स्क्वायर निकाला, W स्क्वायर माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू का स्क्वायर वीडियो के पिछले पार्ट में, तो इसका स्क्वायर निकाला तो आंसर तो माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू आ गया, मतलब W स्क्वायर आ गया है ना। इसका स्क्वायर निकाला मैंने तो वो क्या हो गया, W स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हो कि 1 W स्क्वायर, ये 1 है, ये W है और ये W स्क्वायर है, तीनों क्या है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तीनों क्या है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बट मैं सिर्फ W और W स्क्वायर की बात करूं, मैं सिर्फ W और W स्क्वायर की बात करूं तो वो तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड आ गया कॉम्प्लेक्स। अगर मैं सिर्फ इसकी और इसकी बात करता हूं W और W स्क्वायर की, तो वहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने लिखा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लेक्स टर्म्स है इसीलिए। अब आप देख सकते हैं कि W W स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो देखिए ये x क्या है, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बट माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू किसकी वैल्यू है, W की, ठीक है। तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू क्यूब रूट ऑफ वन की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू क्यूब रूट ऑफ वन की वैल्यू है गाइस। बट माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू को W बोल रहे हैं, मतलब W इक्वल टू वन। सॉल्व किया मैंने पूरा तो W माइनस वन इक्वल टू जीरो आ रहा था, जो हो नहीं सकता क्योंकि W माइनस वन अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो W इक्वल टू वन हो जाएगा, बट W इक्वल टू वन नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो W स्क्वायर प्लस W प्लस वन इक्वल टू जीरो हो गया, ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सब मैं आपको इतना सारा क्यों बताया, ताकि मेरा ये रिजल्ट आ सके, ये मैं आगे काम में आने वाला है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, इसीलिए ये मैंने आपको ये सब बताया है। एक और रिजल्ट गाइस जो हम यूज करने वाले हैं प्रॉब्लम्स में, वो है W क्यूब इक्वल्स टू वन। क्या है वो, W क्यूब इक्वल्स टू वन। तो W इक्वल्स टू क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ वन। ये देखिए W इक्वल्स टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, बट माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू क्या है, माइनस वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब क्यूब रूट ऑफ वन। तो W क्या है, क्यूब रूट ऑफ वन, क्यूब किया दोनों तरफ, तो W क्यूब इक्वल्स टू वन आ गया। तो गाइस ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला समझ रहे हैं गाइस, W क्यूब इक्वल्स टू वन और ये दोनों के ऊपर ही पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये वाले फॉर्मूले के ऊपर, ये वाले एक्सप्रेशन के ऊपर और ये वाले एक्सप्रेशन के ऊपर, इन दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर गाइस पूरे आगे के प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं। तो गाइस अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ये सब चीज समझाने के लिए गाइस मैंने इतना ज्यादा समझाया आपको, ये दो एक्सप्रेशंस पे आने के लिए ये दो जो हम फॉर्मूलेज यूज करने वाले हैं वो कैसे आए, उसी के लिए गाइस मैंने इतना सारा आपको एक्सप्लेन किया है, नोट कर लीजिए। गाइस अभी भी अगर आपको डाउट हो तो मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको दे देता हूं। हमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना था, क्यूब रूट ऑफ वन निकालना था, वो हमारा हमने x ले लिया है, तो x मतलब क्यूब रूट ऑफ वन हो गया। आपने इसको सॉल्व किया वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आपको x के तीन वैल्यूज मिलेगा, एक वन, एक माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, एक माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। इसमें से आपने कहा इसको W ले लिया, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू को आपने क्या ले लिया, W। उस W से आपने W स्क्वायर निकालने की कोशिश की, उस W से आपने W स्क्वायर निकालने की कोशिश की, तो आपको लकीली W स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू मिल रही है। आपने इसको W ले लिया तो आपने W स्क्वायर निकाला, तो W स्क्वायर जब आपने निकाला तो आपका वैल्यू आ रहा है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। इसको W लिया तो ये हमारा W स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये तीनों क्या है, एक दो तीन, ये है हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या है हमारी ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बट मैं अगर इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसको मैं और ज्यादा स्पेसिफिकली और ज्यादा प्रॉपर वर्डिंग्स पे अगर लिखना चाहूं, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू को, तो मैं इसको लिखूंगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या लिखूंगा मैं इसको, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू को क्या लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो है ही, बट कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें आई का टर्म है। तो गाइस मैंने वही तो लिखा है, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू क्या है, W। तो आपको क्वेश्चन में बार बार ये दिया रहेगा, W इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या दिया रहेगा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, मतलब W क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्या है वो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो लिख दिया ना मैंने, W इज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिख दिया मैंने, W इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर है। तो क्यूबिंग किया, W क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया। फिर से कहीं सॉल्व करेंगे तो आपके दो चीजें हो सकती हैं, या तो जैसे मैंने वीडियो के पिछले पार्ट में बताया, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको यहां से दो चीजें मिलती हैं, एक W माइनस वन इक्वल टू जीरो और एक W स्क्वायर प्लस W प्लस वन इक्वल टू जीरो। आपको ये दो प्रकार के टर्म्स मिलते हैं, जिसमें से W माइनस वन इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता। अगर W माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया तो W इक्वल टू वन हो जाएगा। W माइनस वन अगर जीरो के इक्वल हो गया तो W इक्वल टू वन हो जाएगा, पर W वन नहीं है, W है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू। तो ये गाइस पॉसिबल नहीं है। तो W
-1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, W-1 इक्वल टू 0 गाइस पॉसिबल नहीं है, मतलब W-1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, मतलब W इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, तो W कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये तो हट गया यहां से, बचा क्या, W² प्लस W प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इसके ऊपर गाइस पूरे प्रॉब्लम्स बेस्ड है ना, इसी के ऊपर पूरे न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ये पूरा बेसिक आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको देख लीजिए वीडियो को एक दो बार, अगर नहीं समझता है तो नेक्स्ट क्लास में इसके हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, शायद आने वाले 2 क्लासेस में हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे गाइस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।